नरेंद्र मोदी जी के सगे भाई प्रहलाद मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हाय मोदी जी। और भक्तों मुबारक हो, जो बंदा अपने घर में ही अपनी फैमिली को अपनी वैल्यू ना बता सके वो तुम लोगों का भगवान बन गया। हाय अल्लाह, मर ही जावा गुड़ खा के। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल तमाम भारतीयों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। मैं ऐमन रिजवी इस वक्त फेसबुक पेज पर लाइव हूँ और जैसा कि बड़ी खुश नजर आ रही हूँ, अभी गाजीपुर से लौटी हूँ और एक लेटेस्ट अपडेट था कि मुझसे रहा नहीं गया। घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी अब आप परेशान होंगे कौन सा घर है कि जिसको आग लग गई घर के चिराग से। बहुत लेटेस्ट अपडेट है, शायद आपको पता भी ना हो या कुछ लोगों को पता हो। नरेंद्र मोदी जी के सगे भाई प्रहलाद मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। और कहाँ बैठे? लखनऊ के एयरपोर्ट पर। और वो लगातार मोदी जी को भी टैग कर रहे हैं, वो योगी जी को भी टैग कर रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों को मैं सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। हाय मोदी जी। और भक्तों मुबारक हो, जो बंदा अपने घर में ही अपनी फैमिली को अपनी वैल्यू ना बता सके वो तुम लोगों का भगवान बन गया। हाय अल्लाह, मर ही जावा गुड़ खा के। कितनी शर्म की बात है कि मोदी जी के बिल्कुल प्योर एक ही बाप की औलादें नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, योगी जी की नीतियों के खिलाफ यूपी के अंदर लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। हाय अल्लाह, क्या न्यूज है। हाय अल्लाह, क्या इंफॉर्मेशन है। और हाय अल्लाह, क्या जबरदस्त जनाजा निकाला है प्रहलाद मोदी ने, मोदी जी का और उन भक्तों का। भक्तों तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक अंध भक्त जो है वो गटर में गिर गया। जब अंध भक्त गटर में गिरा तो वहां से सारे कीड़े निकलकर, गंदगी के कीड़े निकलकर बाहर आ गए कि नहीं नहीं नहीं, एक ही मियान में दो गंदे कीड़े नहीं रह सकते। अब यहाँ पर अंध भक्त आ गया है तो सीवर में हमारा कोई काम नहीं है। ये है तुम्हारी औकात। जिस मोदी को तुमने भगवान बना दिया, जरा उसकी फैमिली में झांक कर तो देख लिया होता कि आया उसकी फैमिली भी उसको पसंद करती है। जो बीवी का ना हुआ, जो माँ का भी ना हुआ और जो भाई का भी ना हुआ, वो भारत का भगवान बनकर बैठ गया। राम जी का अवतार बनाने को तुम तैयार हो। ये वो राम जी कौन है, कभी स्टडी करा है? राम जी अपनी सौतेली माँ के जुल्म की वजह से वनवास काटने पहुंच गए थे। 14 साल का वनवास काटा था अपनी सौतेली माँ की वजह से। और मोदी जी ने क्या करा? पूरे भारत को वनवास कटवा रखा है, पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है और अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रखा है। अपनी बीवी छोड़ दी, बीवी के नहीं हुए, अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते, पॉलिटिकल तौर पर एक उनको यूज करते हैं। कभी एटीएम की लाइन में लगा देते हैं, कभी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पूरी बटालियन, पूरा गोदी मीडिया लेकर जाते हैं। मेरी माँ जी ने निवाला खिलाया, मेरी माँ जी ने आशीर्वाद दिया। माँ है वो आपकी, उसको प्रचार का यंत्र और षड्यंत्र ना बनाए मोदी जी। वो माँ है, इज्जत करें। अरे माँ है वो आपकी, वो वहां पर क्यों पड़ी है? आपके साथ आपके घर में क्यों नहीं रहती? आवास पे क्यों नहीं रहती? वजह साफ है, अगर माँ इनके बराबर में आ गई तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? फिर आशीर्वाद जब लेने जाएंगे तो मीडिया कैसे दिखाएगा कि निवाला खिलाया माँ ने, आशीर्वाद दिया, लाइन में लगाया, ये करा वो करा। तो भक्तों तुम्हारी तो हाय अल्लाह क्या बोलूं, तुम्हारा तो फिट्टे मुंह बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कैसा जलील करा कर रख दिया है। जाओ प्रहलाद मोदी को भी
बोल दो, मुल्ला बोल दो, पाकिस्तानी बोल दो, कश्मीरी बोल दो, जिहादी बोल दो, बड़े शौक है ना तुम्हें भौंकने के। जाओ बोलो ना मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी को, बोलो भक्तो मुल्ला है, बोलो हमारे भगवान के खिलाफ है, पाकिस्तान की साजिश, मोदी जी का भाई यहाँ बैठा, बोलो। जरूर चाइना ने फंडिंग करी होगी, जब तो मोदी जी का भाई यहाँ बैठा। भौंको, निकालो अपने मुंह से गंदगी, खोलो अपने मुंह को और गटर की तरह हर तरफ कीड़े बन के दौड़ने लगो, रेंगने लगो, जाफरानी गुंडो। बताते क्यों नहीं हो? सबको बुरी तरह ये हाथ पैर फूले पड़े हुए हैं। और तो और प्रहलाद जी से, प्रहलाद मोदी जी से मिलने 100 उनके भक्त आ रहे थे, उनके वॉलेंटियर आ रहे थे, उनके चाहने वाले आ रहे थे। योगी जी ने सबको पकड़कर जेलों में भर दिया। मतलब जिस राज्य में मोदी जी का अपना परिवार टारगेट करा जा रहा हो मोदी जी द्वारा, वहां पर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोगों को इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा? कैसे मिलेगा? जो अपने परिवार के वफादार ना हो, जो अपनी माँ का वफादार ना हो, जो अपनी बीवी का वफादार ना हो, वो भारत के लोगों से वफादारी करेगा? कैसे सोच लिया आपने? और इस न्यूज को पूरी कोशिश करी जा रही है कि दबा दिया जाए, लेकिन मोदी जी अगर इतने बड़े तोप बनते हैं तो भाई वो भी उन्हीं के बाप की औलाद हैं। प्रहलाद मोदी जी भी उनके सगे भाई हैं। अगर मोदी जी इतने बड़ा तांडव कर सकते हैं तो वो भी उनके भाई हैं। मोदी जी शायद ये वाली बात भूल गए कि वो भी मेरा ही भाई है। उनका डीएनए टेस्ट कराओ, उनका भी ऐसा ही खून होगा। तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि ये वाली न्यूज कहीं से कहीं तक ना निकले, लेकिन जस्ट मुझे अभी 15-20 मिनट पहले ये अपलोड करी गई है सोशल मीडिया पर, जहां प्रहलाद मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को भी देख लूंगा, पीएमओ को भी देख लूंगा, योगी को भी देख लूंगा और इन सबको सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। हाय मेरे भक्तों, घसीटा मलो, क्या घसीटा है तुम्हें? तुम्हारे से अब उगले बनते न निगले बनते। किसको गाली दोगे? ना तो मोदी जी को गाली दे सकते हो, ना मोदी जी के भैया जी को गाली दे सकते हो। वैसे गाली बनती है, मोदी जी के खिलाफ बैठे हैं। बताओ भक्तों, तुम्हारे भगवान के खिलाफ प्रहलाद मोदी बैठे हैं। कुछ तो गैरत जगाओ, जाओ उन पर फतवे नाजिल करो। पाकिस्तानी बताओ, जिहादी बताओ, चाइनीज बताओ, अमेरिकन बताओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुंह से फूटो। तुम्हारे भगवान के सगे भाई बैठे, हाय अल्लाह, मर जाओ गुड़ खाकर भक्तों। बेगैर तो शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखो इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, कि घर में भी फूट है, घर में भी एकजुटता नहीं है। जो बंदा अपने घर को समेट के ना रख सके, जो बंदा अपने परिवार के साथ मिलके ना रह सके, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो 140 करोड़ भारतीयों को यूनाइटेड करेगा? नहीं करेगा। वो सिर्फ डिवाइड करेगा, बांटेगा, मारेगा और तीर, त्रिशूल, तलवार, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद के अलावा किसी भी चीज पर राजनीति नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में भी अभी एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम तमाम मध्य प्रदेश की सरकारी इमारतों को पवित्र करने के लिए गाय मूत्र का स्प्रे करेंगे। अब से सैनिटाइज जो करा जाएगा वो गाय के मूत्र से करा जाएगा। भक्तों, जबरदस्त डिजिटल भारत। कुछ दिन बाद ये रूल ये भी निकल कर आएगा कि भक्त जब भी खाना मांगेंगे तो डिश में उनको रख कर दिया जाएगा गोबर, गोबरे शाही। भक्तों के लिए आया गोबरे शाही और मूत्र की लस्सी इनको सुबह शाम दी जाएगी, जिसकी तैयारी बीजेपी के ऑफिस में और नागपुर के हेडक्वार्टर में हो चुकी है कि भक्तों के साथ ये क्या करेंगे। क्योंकि भक्त तो
खाना खाते नहीं है, अन्न खाते नहीं है, भेजे में भेजा नहीं है, गोबर भरा है, नसों में खून नहीं भरा, गाय मूत्र भरा है, जबान पे राम राम, बगल में छुरी लेकर घूमते हैं। गद्दारी इनके खून में शामिल है। वफादारी इन्होंने करी, चड्डीधारियों ने करी, लेकिन भारत के लिए नहीं करी, अमेरिका के लिए करी। और इस वक्त किसान जीत के बहुत करीब है। टीकरी बॉर्डर पर देखिए गांव बन गया है, बाकायदा खेत बना लिए हैं, बगीचे बना लिए हैं, किसान आराम से बैठा है। तुम बाहर कुछ भी लगाओ, कंक्रीट लगाओ, किले लगाओ, बाधाएं लगाओ, कुछ भी लगाओ, किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली पे यलगार मचाएगा? किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली आ रहा है? फिर कौन सा डर है मोदी जी, जो आप किसानों को ऐसे सिक्योर कर रहे हो, ऐसे रोक रहे हो, ऐसे दिल्ली की सीमाओं को आप जबरदस्त तरीके से टारगेट कर रहे हो कि मानो ये किसान नहीं चाइना हो। इतनी बुद्धि, इतना दिमाग, इतना बल अगर चाइना पे लगाया होता तो आज चाइना हमारे ऊपर चिंगाड़ ना रहा होता, हमारे भारत में गांव ना बसा रहा होता, लद्दाख ना छीना होता, गलवान झील ना छीनी होती, अरुणाचल प्रदेश में आके गांव ना बसाए होते। अगर मोदी जी बाकी बुद्धि लगानी थी, अपना दिमाग लगाना था, तो चाइना पे लगाना होता। बोला ये क्या घर में बैरिकेटिंग कर रहे हो? किसान कब कह रहा है वो दिल्ली को चढ़ाई करेगा?